नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। जयपुर से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की दो अहम बैठकों का आयोजन 18 अगस्त 2025 को हुआ, जिनमें राज्य के चिड़ियाघरों, जैविक उद्यानों, बायोलॉजिकल पार्कों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान एक्ट C2 कंजर्वेशन अथॉरिटी की बैठक की। इस शासी निकाय की दूसरी बैठक की अध्यक्षता वन मंत्री संजय शर्मा ने की। बैठक में विस्तार से चर्चा की गई कि किस तरह से राज्य के चिड़ियाघर, जैविक उद्यान और कृत्रिम प्रजनन केंद्र वन्यजीव संरक्षण के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। रेस्का यानी राजस्थान एक्ट C2 कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आवासों से बाहर भी वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना है। बैठक में तय किया गया कि राज्य के 4 बायोलॉजिकल पार्कों से होने वाली आमदनी को केवल पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने में नहीं, बल्कि जैविक उद्यानों के विकास और वन्यजीवों के बेहतर प्रबंधन में लगाया जाएगा। इसके साथ ही कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अब इस योजना का प्रचार विभागीय वेबसाइट, अखबारों और स्थानीय समितियों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि इच्छुक संस्थाएं और व्यक्ति चिड़ियाघरों में मौजूद जानवरों को प्रायोजित कर सके और उनके भरण पोषण में योगदान दे सके। यहाँ तक कि दानदाता संस्थाओं के नाम पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा सभी चिड़ियाघरों और बायोलॉजिकल पार्कों में स्वच्छ शौचालय और उच्च स्तरीय सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अब बात करते हैं दूसरी अहम बैठक की। राज्य वन जीव मंडल की स्थायी समिति की 5वीं बैठक। यह बैठक भी वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान वन्य जीव संरक्षण और विकास से जुड़े 22 नए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें मोबाइल टावर, ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन, सड़क और ऑफिस लेवल से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। सभी प्रस्तावों पर गहन चर्चा की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि विकास कार्य हो, लेकिन वन्यजीव संरक्षण से समझौता न हो। राज्य मंत्री ने इस बैठक में यह भी दोहराया कि वन्यजीव और बाघ अभ्यारण्यों के महत्व को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। इसी के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किए कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हॉट ड्रिंक्स और साइन बोर्ड्स लगाए जाएं, ताकि पर्यटकों और आम नागरिकों के बीच संरक्षण की भावना जागे। दोनों बैठकों से एक साफ संदेश निकल कर आता है। राजस्थान सरकार वन्यजीव संरक्षण को लेकर बेहद गंभीर है। साथ ही पर्यटन और विकास के संतुलन पर भी सरकार का जोर है। आने वाले समय में राजस्थान एक्ट C2 कंजर्वेशन अथॉरिटी और राज्य वन्यजीव मंडल की ये नीतियां न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में संरक्षण कार्यों का एक नया मॉडल साबित हो सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।